हेलो गाइस, एल्कोहल पे हमने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा और जिसमें एलिफैटिक एल्कोहल आपने क्लियर किया। आज हम इसका जो हो गया चौथा लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल क्या है? एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब उसमें एरोमेटिक रिंग हो और एल्कोहल का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह। तो जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के साइड चेन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ा हो, साइड चेन से। जैसे ये आपका रिंग कंपाउंड बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन से अगर CH3 जुड़ेगा तो इसको हम कहते हैं आपका टॉलुइन। तो बेंजीन से मेथिल ग्रुप जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे टॉलुइन। अगर इस टॉलुइन के साइड चेन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये जो साइड चेन है इसको हम बोलेंगे साइड चेन। ये आपका साइड चेन है, साइड चेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये रिंग कंपाउंड बेंजीन ज्यों का त्यों CH3 से हो जाएगा CH2, एक वैलेंसी फ्री। इसको हम बोलते हैं बेंजिल ग्रुप। ये आपका हो गया बेंजिल ग्रुप। अगर बेंजिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो आपका जो हो गया C बेंजीन रिंग, एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे बेंजल ग्रुप। ये आपका ग्रुप कहलाएगा बेंजल ग्रुप। एक हाइड्रोजन इससे और अगर हम निकाल दें तो एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी, जो अंतिम वैलेंसी उसकी होगी ये कहलाएगा बेंजो ग्रुप। हालांकि इसका एरोमेटिक जो है एल्कोहल में यूज है, इसलिए पहले इसको क्लियर करिए। ये टॉलुइन है, टॉलुइन में जो CH3 है ये साइड चेन है। तो OH जो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, उसको आपको साइड चेन से जोड़ देना है। इसका मतलब टॉलुइन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये आपका हो गया बेंजिल ग्रुप। एक हाइड्रोजन और निकाल दिए तो बेंजल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और निकाल दिए तो बेंजो ग्रुप। और जो भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है सब साइड चेन से। तो अब ये देखो हो गया साइड चेन। तो इस साइड चेन में जो CH2 की एक वैलेंसी फ्री है, अगर उसको हम OH से जोड़ दें तब ये पूरा हो जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल, जिसमें आपका ये पूरा बेंजिल है। तो बेंजिल से OH जुड़ा है तो इसको बेंजिल एल्कोहल भी पढ़ सकते हैं। बेंजिल ग्रुप है तो बेंजिल ग्रुप की वैलेंसी हाइड्रोक्सी ग्रुप पूरा कर रहा है तो इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल क्लियर हो गया कि बेंजीन रिंग के साथ जो साइड चेन है, अगर उस साइड चेन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो वह कहलाएगा आपका एरोमेटिक एल्कोहल। ये चूंकि बेंजिल ग्रुप है तो बेंजिल ग्रुप से एल्कोहल जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे बेंजिल एल्कोहल। तो अब एरोमेटिक एल्कोहल को थोड़ा सा आप डिस्कस करिए। एरोमेटिक एल्कोहल में जस्ट ये बेंजीन रिंग है, रिंग से ये जुड़ गया CH2 साइड चेन, इससे जुड़ गया OH, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल है। अब इसका एक और नाम लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा ग्रुप अगर फ्री वैलेंसी के साथ है तो इसको हम बोलेंगे फेनिल। इसका एक और नाम है ये फेनिल। और ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक कार्बन से OH जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे कार्बिनॉल। तो कार्बन अकेला है उससे OH जुड़ा है तो कार्बिनॉल, तो इसका पूरा नाम हो गया फेनिल कार्बिनॉल। तो ये इसका नॉर्मल कॉमन नेम हो गया बेंजिल एल्कोहल, और कार्बिनॉल सिस्टम पे इसका नाम देना चाहे तो फेनिल कार्बिनॉल। एक चीज और क्लियर करिए कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सी। जुड़ा किससे है? बेंजीन से, तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, जो कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? फिनॉल के नाम से, जो एंटीसेप्टिक होता है, प्रतिरोधी। तो ये आपको हाइड्रोक्सिल बेंजीन कहलाएगा फिनॉल।
इसको भी आप कहोगे एरोमेटिक अल्कोहल, लेकिन ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये आपका जो हो गया ये अलग कंपाउंड है। एरोमेटिक अल्कोहल ये है। बेंजीन जो फिनाल जो है उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल क्यों नहीं कहेंगे? कारण यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो आपका जो हो गया गुणधर्म जिसको बोलेंगे, वो आपको एरोमेटिक अल्कोहल से अलग है। तो एरोमेटिक अल्कोहल में फिनाल हम नहीं कहेंगे। फिनाल एक अलग कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये कहलाएगा आपका फिनाल। ठीक, अब चलते हैं फिनाल पे डिस्कस करते हैं। फिनाल क्या है आपका? हालांकि एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन उसको एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल से उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। अब यहाँ देखिए फिनाल के बारे में। फिनाल क्या है? अगर बेंजीन रिंग से सीधे सीधे अगर OH समूह जुड़ेगा तो इसको हम साधारण रूप से क्या नाम देंगे? फिनाल कहेंगे। और इसका एक और नाम दे सकते हो, हाइड्रोक्सी जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? हाइड्रोक्सी जुड़ा है बेंजीन से, तो इसका एक नाम और हो गया हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक चीज ध्यान देना है कि जो अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर होता है एसिडिक, ये भी आपका जो हो गया एसिडिक नेचर होता है, दोनों के दोनों नेचर एसिडिक है। तो कोई अगर पूछे ROH ये अल्कोहल है और ये जो है AROH ये आपका फिनाल है, ये आपका अल्कोहल है जिसको हम कह सकते हैं एल्किल अल्कोहल, नॉर्मली इसको हम बोलेंगे अल्कोहल। तो जो एल्किल अल्कोहल है जिसको अल्कोहल बोलेंगे ये भी एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? देखिए, अगर हम अल्कोहल को जल में मिला दें प्लस H2O तो अल्कोहल जो है आसानी से प्रोटॉन दे के एल्कोक्साइड आयन बना लेगा। ये प्रोटॉन इजीली दे देगा और ये बना देगा एल्कोक्साइड आयन और ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका जो हो गया प्रोटॉन दिया, इसलिए एसिडिक नेचर। फिनाल में देखिए जरा, रिंग कंपाउंड ये बेंजीन है, इससे जुड़ा OH, अगर इसमें H2O मिला है तो ये जो फिनाल है ये भी आसानी से H+ दे देता है। अब H+ दे दिया तो ये बन जाएगा आपका जो हो गया बेंजीन, फ्री वैलेंसी, और उससे जुड़ गया ऑक्सीजन और ये आपको H3O+। तो दोनों का नेचर एसिडिक होने की यही कारण है कि दोनों जल में आसानी से जो है एल्कोक्साइड आयन और फेनॉक्साइड आयन, इसको हम बोलेंगे फेनॉक्साइड आयन, बना लेता है। तो दोनों का एसिडिक नेचर अगर देखा जाए तो फिनाल जो है अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। कारण इसका है अनुनादी अस्थायित्व के कारण, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। जो फेनॉक्साइड है वो आसानी से रिजोनेटिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, जबकि अल्कोहल में ऐसी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। यही कारण है कि फिनाल अल्कोहल से अधिक एसिडिक नेचर का होता है। तो ये तो आपने बात कर ली है एसिडिक नेचर। अब इस पे चलते हैं कि अगर कोई साइड चेन रिएक्शन में ये काम आए, जैसे रिंग कंपाउंड ये बेंजीन है, बेंजीन से अगर जुड़ा है OH तो इसको हम बोलेंगे फिनाल, लेकिन अगर इसी से जुड़ जाए CH3 तो इसको हम बोलेंगे टॉलुइन। ये आपका टॉलुइन है। अब टॉलुइन से अगर OH समूह जुड़ जाए तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी टॉलुइन। हाइड्रोक्सी जो टॉलुइन होता है वो क्रिसाल के नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिसाल। ये आपका हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, क्रिसाल। अब ये जो क्रिसाल है इसकी 3 कंडीशन होगी, इसके 3 शर्त होंगे, 3 कंडीशन होंगे, 3 टाइप जिसको बोल सकते हो। रिंग कंपाउंड बेंजीन है, उससे जुड़ा है CH3 तो ये टॉलुइन है, OH जुड़ गया नंबर 1 2, इसके बाद इसको जोड़ दीजिए 1 3 CH3, ये हो गया आपको OH। इसी तरह से आपका जो हो गया CH3 और ये जुड़ गया आपका OH, ये भी क्रिसाल है, क्रिसाल। इसको भी हम क्रिसाल ही बोलेंगे और इसको भी हम क्रिसाल ही बोलेंगे। लेकिन क्रिसाल में जो है ये पोजीशन 1 2 है तो ये आर्थो क्रिसाल, क्रिसाल में पोजीशन 1 3 है तो मेटा क्रिसाल, और क्रिसाल में पोजीशन 1 4 है तो पैरा क्रिसाल।
तो ये आपका हो गया आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। इसका एक और नाम है, इसका नाम लिख सकते हो आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन। आर्थो पर ओएच जुड़ा है तो आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, इसको हम क्या कहेंगे मेटा हाइड्रोक्सी टॉलुइन, और इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन। और इसमें एक OH ग्रुप है इसलिए ये आपका जो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। अब डाइहाइड्रिक पे बात करते हैं। अगर दो OH समूह जुड़ा हो, दो OH समूह जुड़ा हो, जैसे आपको रिंग कंपाउंड ये बेंजीन है, इससे दो समूह जुड़ गए, एक OH एक OH। आर्थो पर पहले हम जोड़ेंगे, फिर मेटा पर, फिर आपका पैरा पर। एक दूसरा जो हो गया ये रिंग कंपाउंड आपका बेंजीन है, OH OH। एक और ले लेते हैं, तीसरा ये आपका बेंजीन है, OH OH। ये एग्जाम्पल जो है डाई हाइड्रिक आपका फिनॉल है, मतलब इसमें आपको दो हाइड्रोक्सिल है, जिसमें इस पहले का जो नाम है वो आपका है जो है कंपाउंड में कैटेकाल, रेसिसनाल और क्यूनाल। ये आपका कैटेकाल है, कैटेकाल, रेसिसनाल और ये आपका जो है क्यूनाल है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है। कैटेकाल जिसमें यह आर्थो पोजीशन है कैटेकाल का लाएगा, मेटा पोजीशन रेसिसनाल और पैरा पोजीशन क्यूनाल का लाएगा। इसका एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं O मतलब आर्थो डाईहाइड्रोक्सी, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी। बचा क्या आपका बेंजीन, तो इसका नाम हो गया आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें 1-3 पोजीशन है, तो मेटा दो बार OH है, 1-1-2, तो मेटा डाईहाइड्रोक्सी और बेंजीन आपका है, तो मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें पोजीशन 1 और 4 है, तो ये हो गया पैरा डाईहाइड्रोक्सी और ये आपका हो गया बेंजीन। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, कैटेकाल, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, रेसिसनाल, मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और क्यूनाल ये आपका पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, अब ट्राईहाइड्रिक में चलते हैं जिसमें 3 OH है, OH OH और OH। आप जो है राइट में OH को जोड़ेंगे तो 1-2-3 पोजीशन, लेफ्ट से अगर जोड़ते हैं तो वो भी आपका जो हो गया 1-2-3 पोजीशन। तो ये है पायरोगैलोल, इसको हम बोलते हैं पायरोगैलोल। तो आपने मोनोहाइड्रिक फिनॉल पढ़ लिया, डाईहाइड्रिक में 3 पढ़ लिया, ट्राईहाइड्रिक में पायरोगैलोल हो गया। अब ध्यान देंगे आपका जो है जैसे रिंग कंपाउंड बेंजीन है, अगर उससे OH जुड़ा है तो ये आपका हो गया फिनॉल, और अगर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया तो ये आपको सैलिसिलिक अम्ल है। मतलब ये अम्लीय नेचर होगा क्योंकि OH भी अम्लीय नेचर को शो करेगा, कार्बोक्सिलिक भी अम्लीय नेचर को शो करेगा। तो ये पूरा जो है सैलिसिलिक अम्ल, यानी फिनॉल से अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ेगा तो ये सैलिसिलिक अम्ल है। तो हमने ये आपको टर्म बता दिया पूरा एल्कोहल पे, इसको आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। एलिफैटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, बहुत से साइड चेन रिएक्शन इसमें होंगे। साइड चेन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्कोहल पे साइड चेन रिएक्शन होंगे, एलिफैटिक पे भी आपको रिएक्शन है। एलिफैटिक में कई एग्जांपल है, आपने पढ़ा आपका जो हो गया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ग्लाइकॉल पढ़ा। इसके बाद आपका जो हो गया एरोमेटिक में बेंजील एल्कोहल है और आपका जो हो गया फिनॉल है। तो वीडियो को आप बारी बारी से पढ़िए, एक लेक्चर के बाद ही दूसरा लेक्चर पढ़िए, और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या नई टॉपिक आप लोगों को पढ़नी हो तो कमेंट में लिख के आपका जो हो गया सेंड कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।